अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने लगे हैं यूनिट नंबर 14 जो कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके बारे में हम डिटेल पढ़ते हैं कि ये क्या है और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ है इलेक्ट्रिक करंट। ये करंट क्या होती है? करंट बेसिकली फ्लो ऑफ चार्जेस हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं बेसिकली, लेकिन फ्लो ऑफ चार्जेस हम कहते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड करंट। करंट का फार्मूला हमारे पास Q/T है, यानी कितने टाइम के अंदर कितनी करंट फ्लो की। इसकी इंटरनेशनल यूनिट एम्पेयर है। अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड के अंदर पास हो जाए तो करंट 1 एम्पेयर होगी। ठीक है, 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में पास होगा तो करंट विल बी 1 एम्पेयर। इसका सिंबल आई हो गया। ठीक है, तो नॉर्मली फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, लेकिन हम चार्जेस का नाम लेते हैं। कोई भी चार्ज फ्लो करे तो करंट ही होगा। तो एम्पेयर बड़ी यूनिट है, तो मिली एम्पेयर या माइक्रो एम्पेयर भी यूज़ करते हैं इसके लिए। ठीक है, तो बैटरी इज़ वन ऑफ द सोर्स ऑफ द करंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल एनर्जी बैटरी के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, चार्जेस फ्लो करते हैं। इसका सोर्स है पोटेंशियल का। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है कन्वेंशनल करंट, जो कि आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज़ कन्वेंशनल करंट? कन्वेंशनल करंट कैसे फ्लो करता है और इसके अंदर फ़र्क क्या है आम करंट के मुकाबले में। देखें जी, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। कन्वेंशनल करंट के अंदर बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो हायर पोटेंशियल पे, नेगेटिव टर्मिनल लोअर पोटेंशियल पे। रूल है नेचर का कि चीज़ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगी, यानी हायर से लोअर की तरफ खुद ब खुद जाएगी। तो हमारे पास नॉर्मली जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, लेकिन रियलिटी के अंदर जो करंट फ्लो करती है वो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो करती है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करेगा। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, जबकि हमारे पास जो नेचर कहता है, नेचर का रूल कहता है कि चीज़ पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम आ गई साइंटिस्ट के लिए कि क्या किया जाए। पॉजिटिव से नेगेटिव लें तो ऐसा होता नहीं, रियलिटी में तो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। नेगेटिव से पॉजिटिव लें तो नेचर का रूल ओबे नहीं होता। तो इस चीज़ का हल इस तरीके से निकाला गया कि आपको पता है कि दोनों चीज़ों की ना डायरेक्शन एक ही, सिर्फ डायरेक्शन का फ़र्क है, बाकी चीज़ एक ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्या करें कि टीचर आपकी क्लास के अंदर आता है पढ़ाने के लिए, तो वो आपको पढ़ाता है, तो टीचर आ रहा है ना आपकी क्लास में। दूसरा तरीका ये है कि टीचर एक क्लास में बैठा हुआ और आप जाएं पढ़ने के लिए। तो आप मुझे बताएं कि दोनों की डायरेक्शन में फ़र्क है ना। एक में टीचर आ रहा है, एक में आप जा रहे हैं। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, लेकिन काम एक ही हो रहा है। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक चीज़ है, वो एक बाउल है, उस बाउल से चीज़ आप बाहर निकालें या बाउल के अंदर डालें, चीज़ तो एक ही, काम एक ही होगा, लेकिन डायरेक्शन का सिर्फ फ़र्क होगा। इसी तरीके से जो चार्जेस फ्लो करते हैं ना, उनका इफ़ेक्ट एक ही है। चार्जेस पॉजिटिव से नेगेटिव जाएं या नेगेटिव से पॉजिटिव जाएं, सिर्फ डायरेक्शन का फ़र्क है, बाकी उनका काम एक ही है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इस चीज़ को करने के लिए नेचर के रूल को ओबे करते हैं। तो हम ये कहते हैं पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करते हैं, तो करंट की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। जबकि रियलिटी के अंदर तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव। तो इसको हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट का नाम देते हैं। कन्वेंशनल का मतलब है रवायती, यानी पुरानी रवायत या नेचर का जो रूल है उसको ओबे करते हुए हम कहते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करती है, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। रियलिटी में क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव। उस नेगेटिव से पॉजिटिव को हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कह देते हैं। यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, फ्लो नेगेटिव से टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ क्या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कह दिया, जबकि करंट को क्या नाम दिया, वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ एरो इस तरफ लगा हुआ है। तो करंट की डायरेक्शन हमने पॉजिटिव से नेगेटिव लेनी, इसको कन्वेंशनल करंट कहते हैं, नेचर के रूल को ओबे करते हुए। ठीक है, करंट फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल फॉर बैटरी ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इस कार्ड एड्स कन्वेंशनल करंट। वो पॉजिटिव चार्ज फ्लो करते हैं, जबकि रियलिटी में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक हो गया जी। तो इसकी करंट की मेजरमेंट के लिए आगे टॉपिक है हमारे पास, करंट को मेजर कैसे करें। तो उसके लिए एम मीटर और गिलवानोमीटर यूज़ होती है। गिलवानोमीटर सिर्फ डिटेक्ट करता है करंट को, जबकि एम मीटर उसको मेजर भी कर सकता है। एम मीटर डिवाइस है जो कि करंट को मेजर करता है। लैब में आप इंशाल्लाह देखेंगे भी इसको। तो इसके 2 टर्मिनल हैं जिसके साथ आप कनेक्ट करेंगे और आसानी से आप करंट मेजर कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर के अंदर। पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट फ्लो करेगी। करंट के फ्लो करने के लिए पोटेंशियल का डिफरेंस होना ज़रूरी है। दोनों एंड पे सेम पोटेंशियल हो तो करंट फ्लो नहीं करता। जैसे वायर का एक टुकड़ा ले लें, उसका पोटेंशियल दोनों एंड पे सेम है, तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है लेकिन फ्लो नहीं करेंगे। जब उसे किसी सोर्स के साथ लगाएंगे और उससे पोटेंशियल का डिफरेंस देगा तो चीज़ फ्लो करेगी।
ठीक है। तो हमारे पास क्या पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर causes the dissipation of electric energy in the form of energy as charge flows through the circuit। तो हमारे पास क्या होता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको डिफरेंट फॉर्म में चेंज करता है। अगर आप लाइट लगाएंगे तो लाइट की शक्ल में, फ़ैन लगाएंगे तो मैकेनिकल एनर्जी की शक्ल में, और बेल लगाएंगे तो साउंड की शक्ल में एनर्जी चेंज होती रहेगी। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी चेंज होती रहती है। नई चीज़ जो हम पढ़ रहे हैं आज वो हमारे पास है इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स या ईएमएफ। देखें ईएमएफ जैसे कि नाम इसका ज़ाहिर कर रहा है, ये मोटिव फोर्स है, इलेक्ट्रोमोटिव यानी मोटिवेटेड फोर्स है। तो हमारे पास होता क्या है कि आपको पता ही है कि जो सेल वगैरह कोई भी बैटरी का सोर्स उसमें नॉन इलेक्ट्रिक फॉर्म को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में चेंज किया जाता है। जब चार्जेस फ्लो करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चार्जेस फ्लो करते हैं, तो आप मुझे ये बता दें कि पॉजिटिव टर्मिनल से जिस टाइम चार्जेस फ्लो करना शुरू करेंगे और गुजरेंगे तो बैटरी के अंदर से भी उनको गुजरना पड़ेगा। जब बैटरी के अंदर से गुजरेंगे तो बैटरी के दो टर्मिनल हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जैसे ही वो आएंगे तो मुझे पता है पॉजिटिव चार्जेस फ्लो कर रहे थे वापस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आएंगे तो वो उनको रिपेल करेगा। पॉजिटिव टर्मिनल उनको रिपेल करेगा, गुजरने नहीं देगा। पॉजिटिव चार्जेस को पॉजिटिव टर्मिनल रिपेल करेगा। तो आपको कोई फोर्स या कोई एनर्जी चाहिए जो कि चार्जेस को बैटरी के अंदर मूव कराने में हेल्प करे, जो कि पॉजिटिव टर्मिनल को की रिपल्शन को ना ओवरकम कर सके। तो एक पुशिंग फोर्स आपको लगानी ज़रूरी है जो कि क्या करेगी, उसको मूव करने में बैटरी के अंदर हेल्प करेगी। तो हम ईएमएफ हमारे पास क्या है कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर आप जब वर्क डन करेंगे ताकि वो विद इन द बैटरी मूव कर सके, तो उसको हम बेसिकली ईएमएफ कहते हैं। ईएमएफ क्या, वर्क डन पर यूनिट चार्ज एज इट मूव विद इन द बैटरी। बैटरी के अंदर जब मूव करेगा तो उसके ऊपर जो वर्क डन होगा उसको हम नाम देंगे इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स का। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ द एनर्जी सप्लाइड बाय अ बैटरी टू अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन इट फ्लो थ्रू द क्लोज सर्किट। टू द क्लोज सर्किट की जब बात होगी तो उसमें बैटरी खुद भी शामिल होगी, तो विद इन द बैटरी भी शामिल होगी। ठीक है, एनर्जी सप्लाइड बाय अ बैटरी टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन इट फ्लो थ्रू द क्लोज सर्किट। और जो सेकंड डेफिनेशन है, और द एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म टू इलेक्ट्रिकल फॉर्म व्हेन 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज पासेस थ्रू द बैटरी। जब बैटरी के अंदर से चार्ज गुजरेगा तो उसके अंदर हमारे पास क्या होगी, नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, यानी कि सेल वगैरह के अंदर केमिकल्स होते हैं, नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म है उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में चेंज करेगी। तो बैटरी के अंदर से जब गुजरेगी तो उसको जो एनर्जी सप्लाई की जाएगी वो ईएमएफ है। इसका फार्मूला हमारे पास है W/Q। ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो जूल पर कूलम इसकी यूनिट होगी, जूल पर कूलम ईएमएफ की यूनिट होगी, जो कि वोल्ट की इक्वल बनती है बेसिकली। तो जो ईएमएफ का सोर्स होता है, जो कि बैटरी असल में आप बाजार से लेते हैं 555 का सेल, वो ईएमएफ का सोर्स है। ईएमएफ और पोटेंशियल में यही डिफरेंस है कि उसकी ईएमएफ की वैल्यू सर्किट के अंदर लगाए बगैर भी उसकी वैल्यू उतनी ही रहती है। 2 वोल्ट है तो 2 वोल्ट इसका विदाउट सर्किट के अंदर लगाए बगैर भी रहेगी। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या होता है, जब वो सर्किट के अंदर लगाएंगे तो सर्किट के अंदर लगाने की वजह से जो पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस है। ईएमएफ जो है वो स्टार्टिंग में भी है, वो तो सोर्स है ना, और पोटेंशियल डिफरेंस उसकी वजह से इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर यूज़ होता है। वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है सर्किट के, उससे हम ना मेजर करते हैं। ईएमएफ को भी वोल्ट मीटर से ही मेजर किया जाता है। उसके बाद हमारे पास है ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ क्या करता है, ओहम्स लॉ हमारे पास बेसिकली क्या है, बिल्कुल बेसिक लॉ है करंट, इलेक्ट्रिसिटी और वोल्टेज के बारे में। ये कहता है कि जितनी ज़्यादा वोल्टेज देंगे, जितना पोटेंशियल का डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा करंट फ्लो करेगी। आई और वी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितनी ज़्यादा वोल्टेज होगी उतनी ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगी। इसको इक्वल करने के लिए कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी लगाते हैं, वो है आर। आर हम कहते हैं रेजिस्टेंस। डेफिनेशन है, अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस प्रोवाइडिंग द टेम्परेचर इन द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर डज नॉट चेंज। ना टेम्परेचर को चेंज होना चाहिए, ना फिजिकल कंडीशंस को चेंज होना चाहिए। आर हमारे पास क्या रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस को हम डिफाइन ऐसे करते हैं कि हमारे पास जब फ्री इलेक्ट्रॉन या चार्जेस मूव करते हैं तो उनके रास्ते में मेटल के आयंस आते हैं जो उनको अपोज करते हैं, उनके साथ कोलाइड करते हैं, ऑपोजिशन आती है। तो हमारे पास रेजिस्टेंस क्या प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस विच ऑफर ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड। जब करंट फ्लो करते हैं उसके रास्ते में जो रुकावट आएगी मेटल की आयंस की, उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस की जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन के रास्ते में नजर आए, ऑपोजिशन कैंस फ्रॉम द कोलिजन ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन विद द एटम्स ऑफ द सब्सटेंस। रेजिस्टेंस की इंटरनेशनल यूनिट ओहम है, ओहम। ठीक है, ये आपको ओहम का सिंबल है। ठीक है,
तो ओम हमारे पास 1 ओम, रेजिस्टेंस 1 ओम कब होगी? जब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आप 1 वोल्ट का देंगे और उसकी वजह से 1 एम्पियर की करंट पास होगी। वो दो कंडक्टर है, एक उसके दरमियान पोटेंशियल आप 1 वोल्ट दे दें और उसके अंदर से 1 एम्पियर की करंट पास करें, तो जो रेजिस्टेंस ऑफर वो करेगा वो 1 ओम होगी। ठीक है जी। तो इसकी नॉन ओमिक कंडक्टर कौन से हैं? जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते। ठीक है, अगर ओम्स लॉ ओबे हो तो स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए थी, लेकिन ये डाइवर्टेड लाइन है। तो इस वजह से क्यों होता है ऐसा कि अगर आप टेम्परेचर चेंज कर दें तो हमारे पास टेम्परेचर किसी वजह से ज़्यादा हो जाए तो ओम्स लॉ ओबे नहीं होता। टेम्परेचर के ज़्यादा होने से रेजिस्टेंस हमारे पास ज़्यादा हो जाती है, करंट की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर के ज़्यादा करने से रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो हमारे पास करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। पोजीशन ज़्यादा हो तो करंट कम हो जाएगी ना। इस वजह से याद रखिएगा कि वो कंडक्टर जिनका टेम्परेचर हाई हो जाता है और नॉन ओमिक कहलाता है। जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब है, फ़ौरन गर्म हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो वो नॉन ओमिक होगा। तो ज़्यादातर कंडक्टर नॉन ओमिक ही आपको मिलेंगे, ओमिक बहुत कम मिलता है। ये हमारे पास ओमिक कंडक्टर की होनी चाहिए, लेकिन ये नॉन ओमिक हैं दोनों। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद कुछ फैक्टर्स हैं जो कि रेजिस्टेंस के ऊपर जिनका फ़र्क पड़ता है। रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा होती है, जितनी आप लेंथ ज़्यादा करेंगे नंबर ऑफ एटम भी ज़्यादा होंगे, इतनी ज़्यादा ऑपोजिशन होगी और इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के और यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के। एरिया ज़्यादा करेंगे, क्रॉस सेक्शनल ज़्यादा एरिया होगा तो लेंथ के साथ विड्थ भी ज़्यादा होगी। वो हमारे पास एटम आसानी से मूव कर सकेंगे। एरिया ज़्यादा होगा तो विड्थ ज़्यादा होने की वजह से दरवाज़ा खुला हो तो मूव करना आसान होता है। इस तरीके से विड्थ ज़्यादा होगी तो एटम का मूव करना आसान होगा, तो कोलिजन कम होगी तो रेजिस्टेंस कम होगी। तो एरिया की यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। दोनों को मिला के रखें तो एल ओवर ए आता है। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल ओवर ए। इसको इक्वल करने के लिए कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी लगाएंगे, वो है रो। इसको हम पढ़ते हैं रो। इसको हम नाम देते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का। रेजिस्टिविटी क्या है? हमारे पास किसी भी 1 मीटर क्यूब, कोई भी हमारे पास 1 मीटर क्यूब ऑफ अ सब्सटेंस हो, उसकी रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ अ सब्सटेंस। ओम मीटर इसकी यूनिट है। और याद रखिएगा, कोई भी जो मटेरियल है ना, उसकी अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को कैसे गुजरने देगी, करंट को कैसे गुजरने देगी, उसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो आयरन की, कॉपर की, हर की अपनी रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, रेजिस्टिविटी की वैल्यू होगी। लेकिन जब करंट आप उसके अंदर से पास कराएंगे, करंट के गुजरने की वजह से जो अपोजिशन होगी वो रेजिस्टेंस है। जबकि अभी करंट गुजर ही नहीं है, सिर्फ मटेरियल है, आपने तार का एक टुकड़ा हाथ में पकड़ा हुआ है, तो उसकी अपनी उस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी है जो उसकी, राइट।